हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न विद एक्सेलेंस एकेडमी। अभी हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 देखते हैं ज्योमेट्री की सिमिलैरिटी चैप्टर के। ठीक है, अभी यहाँ पे जो हम इससे पहले जो आपको देखना है कि आपको हमने जो टेस्ट पढ़े थे, 3 टेस्ट पढ़े थे, एक्चुअली 4 टेस्ट थे, वो SSS, SAS, AAA एंड AA टेस्ट। तो ये हमने 4 टेस्ट पढ़े थे, उसी के बेस पे जो है ये एक्सरसाइज 1.3 है। सबसे पहला सम है यहाँ पे हमें गिवन है, इन द गिवन फिगर एंगल ABC इज गिवन एज 75 डिग्री। एंगल ABC कितना दिया हमें? 75 डिग्री। एंगल EDC, देखिए यहाँ पे EDC ये एंगल जो है हमें कितना दिया है यहाँ पे 75 डिग्री। तो हमें क्या पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन में? स्टेट विच 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर, कौन से 2 ट्राइंगल जो सिमिलर है, ठीक है, एंड बाय विच टेस्ट, और कौन सा वो टेस्ट होगा जिससे वो सिमिलर है। ठीक है, अभी अगर हम देख सकते हैं एकदम सिंपल है। अगर मैं ट्राइंगल, जब अगर मैं बड़ा ट्राइंगल देखूं, दैट इज BCA, अगर ये बड़ा ट्राइंगल की बात करता हूं मैं, सबसे पहला अगर मैं ये ट्राइंगल लेता हूं, कौन सा ट्राइंगल? BCA। अगर मैं ये ट्राइंगल लेता हूं, ठीक है, मैंने पहला किसका पर नाम पढ़ा? B मतलब कौन है? जो 75। तो यहाँ पे मुझे कौन सा पढ़ना पड़ेगा? जो D है, जहाँ पे 75 लिखा है वो। तो मैं दूसरा ट्राइंगल कौन सा लूँगा? ट्राइंगल DCE, ठीक है, DCE। जैसे हमने B जो एंगल दिया है हमें, पहले मैंने B लिया, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया? जो एंगल मुझे गिवन था D, ठीक है। फिर BCA अगर मैंने लिया, तो वैसे ही यहाँ पे मैंने क्या लिया? DCE। स्मॉल ट्राइंगल में क्या लिया मैंने? DCE। तो ये 2 ट्राइंगल को हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें गिवन है कि एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, हमें दिख ही रहा है वो। तो एंगल B जो है इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, ठीक है। ये कितना है? गिवन है बोथ 75 डिग्रीज। फिर उसके बाद जो है, अब अगर आप देखोगे एंगल C जो है दोनों ट्राइंगल्स में वो कॉमन है ना। तो एंगल C, अब एंगल C को लिखने के लिए जो बड़ा ट्राइंगल है उसमें एंगल C का फुल नेम क्या है? ACB। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, अब स्मॉल ट्राइंगल में क्या है इसका नाम? DCE है ना। क्या है इसका रीज़न? कॉमन एंगल, ठीक है, ये दोनों एंगल के एंगल कॉमन है। तो अभी कौन सा टेस्ट हो गया? एंगल, और ये भी एंगल। तो एंगल टेस्ट से हम तीसरा वाला नहीं किया, तो हम लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एंगल टेस्ट से भी टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी प्रूफ हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 ट्राइंगल थे हमने नाम लिए थे, रेफर ट्राइंगल BCA इज सिमिलर टू ट्राइंगल DCE बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ये आपको ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी है। कौन से टेस्ट से प्रूव कर दिया हमने? बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो ये हमारा जो था पहला सम था, जो हमें पूछा गया था कौन से 2 ट्राइंगल सिमिलर है। तो डेफर ट्राइंगल BCA सिमिलर टू ट्राइंगल DCE बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अभी जो है हमारा, जो हमने सेकेंड सम देखते हैं, ठीक है। सेकेंड सम का आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स गिवन है और यहाँ पे इसके मेजर्स गिवन है दोनों ट्राइंगल्स के, और पूछा है आर द ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर सिमिलर एंड इफ़ यस देन फाइंड द टेस्ट, व्हाट इज़ द टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ये हमें पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको ओरली देखते हैं। यहाँ पे हमको दिया है PQR और LMN। अगर P जो हमारा हमको यहाँ पे दिया है 6, P जो है हमको उसकी वैल्यू कितनी दी है? 6 दी है। और जो LM है उसकी वैल्यू कितनी दी है? हमें 3 दिया है ना। तो 6/3 कितना होता है? 2। तो इसका जो रेशियो है वो 2 आता है, 2/1 दैट इज़ 2। QR जो है 8 है, और MN जो है वो हमें कितना है? 4 है। तो 8/4 वो भी 2/1 आता है, दैट इज़ 2 आता है। और सिमिलरली PR/LN, ठीक है, तो PR हमें 10 है, LN हमें 5, तो 10/5 वापस हमें 2/1। तो सबका जो है जो रेशियो है वो हमें कितना मिलता है? 2/1 ही मिलता है। ठीक है, जब 2/1 रेशियो मिलता है तो ये दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हो जाएंगे। कौन से टेस्ट से? SSS, क्योंकि तीनों हम क्या ले रहे हैं? साइड ले रहे हैं। तो ये कौन से टेस्ट से हो जाएंगे? SSS टेस्ट से। तो अभी हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम पहले लिख देंगे ट्राइंगल के नाम, इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल LMN। ठीक है, जो हम ले रहे हैं, सबसे पहले हम ले रहे हैं PQ/LM, है ना।
पी क्यू अपॉन एल एम, तो इसका जो है जो वैल्यू है 6/3, 6/3 जो है वो 2/1 होता है, इसको हम नाम दे देंगे 1। ठीक है, वैसे सिमिलरली हम क्यू आर अपॉन एम एन के लिए भी करते हैं, सेम 8/4 हो जाएगा, दैट इज़ वापस 2/1 आएगा, इसको नाम दे देंगे 2। और सिमिलरली जो तीसरा है दैट इज़ पी आर अपॉन एल एन, पी आर किससे करस्पॉन्डिंग है, एल एन के, है ना, तो पी आर अपॉन एल एन, अगर हम इसका भी रेशियो निकालें तो 10/5 दैट इज़ इक्वल टू 2/1। ठीक है, इसको नाम देंगे 3। ये हमको सब लिख के दिखाना है एग्जाम में भी, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को समझे कि हमने इसके जो रेशियोज है वो निकाले हैं और रेशियोज़ के हिसाब से हमने बोला कि टेस्ट जो है वो सिमिलर है, देयरफॉर ट्राइंगल। ठीक है, अभी उससे पहले हमें करस्पॉन्डिंग साइड हमने तो यहाँ पे प्रूव कर दिया कि इक्वल है, तो कौन सी इक्वल है वो भी हम लिख देते हैं, पी क्यू अपॉन एल एम इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन एम एन इज इक्वल टू पी आर अपॉन एल एन, है ना, ये हमने प्रूव कर दिया कि ये इक्वल है फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1, 2 and 3, ये हमने प्रूव कर दिया कि ये इक्वल है ना। अभी वैसे ही सेम कौन सा टेस्ट है, ये तीनों भी जो थी वो साइड थी, तो ये कौन सा टेस्ट से प्रूव हो जाएगा, साइड साइड साइड, तो देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल एल एम एन बाय एस 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 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, हमने यहाँ पे कौन से टेस्ट से प्रूव कर दिया, एस 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 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से हमने इसको प्रूव कर दिया। अभी वैसे ही हम यहाँ पे थर्ड सम देखते हैं एक्सरसाइज का। मैंने यहाँ पे इसका क्वेश्चन नहीं लिखा है, मैंने खाली डायग्राम बनाया है थर्ड सम का, आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, टेक्स्ट बुक में आपको 21 नंबर पेज पे मिल जाएगा इसका क्वेश्चन। तो मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। एज शोन इन द फिगर, हमें दो फिगर दिया है, 2 पोल्स ऑफ हाइट 8 मीटर, जो फर्स्ट पोल है वो 8 मीटर का है और जो सेकेंड पोल है वो कितने का है, 4 मीटर का। दे आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, है ना, परपेंडिकुलर मतलब दोनों भी कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है ग्राउंड से। इफ़ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द स्मॉलर पोल, जो स्मॉलर पोल है दैट इज़ पी आर, हमने इसको नाम दिया है, उसका जब शैडो बनता है ग्राउंड पे, ये जो ग्राउंड है स्मॉल ग्राउंड जो है हमारा क्यू आर है, ठीक है, ग्राउंड पे, तो उसका जो शैडो है वो कितना दिया हमें, इस 6 मीटर, कितना मीटर है वो, मतलब पी आर जो पोल है उसका शैडो कितने का है, 6 मीटर का है। तो हमको जो ए सी है पोल, जिसको हमने नाम ए सी दिया है, उसका शैडो निकालना है। देन हाउ लॉन्ग विल बी द शैडो ऑफ द बिगर पोल एट द सेम टाइम, जो बिगर पोल है दैट इज़ ए सी, इसका शैडो कितने का बनने वाला है, तो हमें वो फाइंड करना है, दैट इज़ बी सी, हमें यहाँ पे बी सी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है यहाँ पे हमको बोला है कि ये दोनों भी जो क्या है वो सिमिलर है, दोनों भी जो है वो सेम टाइम पे अपना शैडो कास्ट करते हैं, है ना, दोनों भी जो है अपने सेम टाइम पे अपना शैडो कास्ट करते हैं। और शैडो जब कास्ट करेंगे तो शैडो तो सन से ही आने वाला है, तो सन जो है, ठीक है, जो ग्राउंड पे जो शैडो बनाएगा वो एकदम सिमिलर ही बनाएगा, कोई डिफरेंस में नहीं बनाएगा, है ना। तो हमको ये भी पता हो जाएगा कि क्यू आर भी जो है वो एक प्रोपोर्शन में होगा बी सी के, है ना, क्योंकि सन एक ही टाइम पे हमें बता रहा है, एक सेम टाइम पे हमको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि सेम टाइम पे शैडो बना रहा है। ठीक है, तो हम पहले लिख देते हैं सोल्यूशन में, लेट पी आर एंड ए सी बी 2 पोल्स एंड क्यू आर एंड बी सी बी देयर शैडोज। ठीक है, शैडो रिस्पेक्टिवली, तो हमने यहाँ पे इसके शैडोज को नाम दे दिया है। ठीक है, अभी दे कास्ट द शैडो द सेम टाइम, है ना, सेम टाइम पे क्या दे कास्ट, अगर सेम टाइम पे शैडो कास्ट कर रहा है तो जो शैडो बनने वाला है वो सेम प्रपोर्शन में ही होगा। तो देयरफॉर दो साइड्स हैं हमारी, तो तीसरी साइड जो हाइपोटेन्यूज तो ऑटोमेटिकली प्रपोर्शन में ही होगी। देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, जो है अभी जो ट्राइंगल हो गए, दो ट्राइंगल, हम इससे खाली करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखना है। और करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे लिखेंगे, जैसे अभी पी आर है, पी आर अपॉन ए सी, ये हमने पढ़ा है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, सी एस एस टी। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, तो हम वो लिख सकते हैं। तो वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हमने जो ट्राइंगल दो सिमिलर है हमारे, तो हमारे सी एस एस टी में कि पहले क्या बैठेगा, पी आर इज सिमिलर टू ए सी, तो मैं पी आर अपॉन ए सी लिख दिया। वैसे ही क्यू आर इज सिमिलर टू बी सी,
और तीसरा क्या है, पी क्यू इज सिमिलर टू ए बी, जो सन रेज हैं वो भी सिमिलर ही होने वाली है क्योंकि सेम टाइम पे सन रेज आ रही है। तो ये तीनों थे। अभी इसमें हमको यूज़ क्या है, खाली इतने का यूज़ है ना, फर्स्ट दो का यूज़ है। इसमें हमें एक मिसिंग वैल्यू है बी सी, वो फाइंड करना बाकी। तो देयरफॉर तो हमें यहाँ पे पी आर की वैल्यू दिया है 4, क्यू आर जो ए सी है उसकी वैल्यू 8 है, क्यू आर की वैल्यू 6 है और बी सी हमको नहीं पता। तो हम इसको अभी सॉल्व कर लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये बी 4 इंटू बी सी इज इक्वल टू 8 इंटू 6। तो ये जब बी सी हो जाएगा 8 इंटू 6 अपॉन 4, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 2 6 ज़ा कितना होता है 12। तो हमें बी सी की वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ पे 12 मीटर हमें बी सी की वैल्यू मिल गई। तो इसका मतलब जो सेकेंड शैडो है, ठीक है, बी सी जो सेकेंड पोल का शैडो है वो कितना मीटर का बनेगा, हमें 12 मीटर का बनेगा। ठीक है, अभी हम इसका ही फोर्थ सम देखते हैं। यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स गिवन है फोर्थ सम में, ठीक है, और उसमें एक बड़ा ट्राइंगल दिया है ए बी सी। ए बी सी के अंदर ही एक स्मॉल ट्राइंगल है बी क्यू सी, वो हमको दिख रहा है। और क्या बोला है, ए पी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी, है ना। ए पी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी से, और बी पी सी, बी डैश पी डैश सी, इसका मतलब बी सी इज़ मेड अप ऑफ बी पी प्लस पी सी, ये हमको गिवन है। और यहाँ पे सिमिलरली ए क्यू सी भी दिया है कि ए सी इज़ मेड अप ऑफ ए क्यू प्लस क्यू सी, ये भी हमको गिवन है। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें दोनों ट्राइंगल को खाली प्रूफ करना है कि कॉन्ग्रेंट है, और वो कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रेंट ये भी प्रूफ करना है। और दूसरा जो है हमें ए सी फाइंड करना है। हमें 2 साइड्स गिवन है, हमें ए सी, जो ए पी है वो उसके मेजरमेंट हमें कितना दिया है 7 दिया है, और बी क्यू जो है वो हमें उसका मेजरमेंट कितना दिया है 12 दे दिया है। ओके, तो हमें ए सी फाइंड करना है, हमें ये ए सी जो है वो फाइंड करना है। ओके, तो पैसा चलो हम 2 ट्राइंगल जो हमको प्रूफ करना है हम वो ले लेते सोल्यूशन में। इन ट्राइंगल सी पी ए एंड ट्राइंगल सी क्यू बी, ये 2 ट्राइंगल ले रहे हैं। सबसे पहला तो हमें दोनों एंगल्स दिए हैं 90-90 के, है ना। एक एंगल हो गए, एक एंगल का पैर सी पी ए, ठीक है, सी पी ए, या इसको हम ए पी सी भी बोल सकते हैं। सी पी ए ये वाला एंगल इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी क्यू बी, है ना। सी पी ए पढ़ा है तो सी क्यू बी बराबर है सी क्यू बी, ईच 90, ये ईच 90 है रीज़न इसका। फिर सेकेंड जो है, अब यहाँ पे कॉमन एंगल भी है, आप देख सकते हैं दोनों ट्राइंगल में जो कॉमन एंगल है दैट इज़ योर सी। ये जो सी एंगल है ये अपना सी पी ए में भी है और सी क्यू बी में भी है, दोनों में ये कॉमन है। तो सी जो है वो कॉमन एंगल, लेकिन हम इसे लिखेंगे कैसा, अगर हम सी पी ए की बात करते हैं तो सी पी ए में अगर एंगल सी ले रहे हैं तो उसका नाम हम लिखेंगे ए सी पी, है ना, ए सी पी, खाली इतने ट्राइंगल में ए सी पी। तो ये एक हो गया। और वैसे ही इसमें सी कौन सा होगा, बी क्यू सी में, तो उसका जो नाम लिखेंगे हम वो हो जाएगा बी सी क्यू, है ना, ये सिमिलर टू बी सी क्यू, ये कॉमन है ना, ये जो सी है ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, कॉमन एंगल। फिर उसके बाद ये हमने 2 जो है ए टेस्ट, 2 एंगल हो गए। तो देयरफॉर ट्राइंगल सी पी ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी क्यू बी बाय ए टेस्ट। तो ए टेस्ट से हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। अब ए टेस्ट से प्रूफ कर दिया है तो हम अब इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी लिख सकते हैं, दैट इज़ ए पी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, है ना। रीजन क्या है, सी एस एस टी, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर। तो हमने क्या क्या लिया, ए पी जो है ए पी अपॉन बी क्यू, है ना, ए पी और बी क्यू जो स्टैंडिंग परपेंडिकुलर है वो, ए सी अपॉन बी सी जो हमें फाइंड करना है, ए सी फाइंड करना है ना, तो ए सी अपॉन बी सी, तो हमने वो भी यहाँ पे लिख लिया है। अभी हमें जो जो गिवन है हम लिख देते हैं। यहाँ पे ए पी हमें दिया है 7, तो यहाँ पे 7 अपॉन बी क्यू हमें दिया है 12। ठीक है, ए सी हमें नहीं पता है तो ए सी हम ऐसे लिखेंगे, और बी सी की जो वैल्यू है हमें क्वेश्चन में गिवन है वो है 12, तो बी सी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है वो 12 है, तो ये जो है हमें 12 गिवन है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 12। अभी वैसे ही सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 इंटू 12 इज इक्वल टू 12 इंटू ए सी, ये जो 12 है जहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा, 7 इंटू 12 अपॉन 12 इज इक्वल टू ए सी, ये 12 कैंसिल हो गया, ए सी की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 7।
ठीक है, तो ए सी की वैल्यू हमें क्या आ गई 7, तो हमें यही फाइंड करना था, तो हमने यहाँ पे इसको फाइंड कर दिया।